नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आपको बताएंगे कि किस प्रकार पूनम महाजन यानी प्रमोद महाजन, स्वर्गीय प्रमोद महाजन के पुत्री हैं पूनम महाजन, जो ओवैसी को करारा जवाब दे रही हैं। पार्लियामेंट में ले चलते हैं आप लोग को पार्लियामेंट, वहां से डायरेक्ट न्यूज सुनिए पूनम महाजन हमारे का। आइन के बुनियादी हुकूक की मुखालिफत करता है। अब आप देखिए स्पीकर साहब कि क्रिमिनलाइज कर दिया गया ट्रिपल तलाक को। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वाकई में आप नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। मुबारकबाद देता हूं आपको। कि चौथी बात कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बिल भी कहता है कि अगर किसी मुसलमान गलती से अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो तब भी शादी नहीं टूटती। ये बिल में कह रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि शादी नहीं टूटती। यहां पर जितने ऐवान में अराकीन है, मैं उनको बताना चाह रहा हूं सर कि इस्लाम में 9 किस्म के तलाक है, जिसमें एक ही ट्रिपल तलाक है। और होता क्या है कि अगर किसी मुसलमान ने कह दिया 3 मरतबा एक साथ, आप ये औरतों के खिलाफ क्यों है सर? इसलिए है कि वो मुस्लिम मर्द पे आप तो केस बुक करेंगे, वो जाके पुलिस से कहा कि नहीं सर, मैंने 3 नहीं 1 कहा। अब इस्लाम में यह है कि 3 महीने के बाद तलाक हो जाती है। आप उस मर्द को मौका दे रहे हैं, उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं इस तरह का कानून बनाकर। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मुस्लिम खवातीन के खिलाफ ये कानून है। चौथी बात सर, बर्डन ऑफ प्रूफ। सर, बर्डन ऑफ प्रूफ कौन उस मर्द के घर से कोर्ट में जाकर उस कमजोर जिसके खिलाफ जुल्म किया गया उसके तायद में खड़ा रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ आप औरत पे डाल रहे हैं। मुबारक आपको, ये आपकी वाकई में अच्छी सोच है। और सर, आप शौहर को गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे। जेल में डालने के बाद क्या कोई शौहर जेल में बैठकर मेंटेनेंस देगा? अच्छा, फिर अगर कोर्ट ने फैसला लिया कि उसको हम 3 साल की सजा दे देते हैं, तो क्यों वो औरत 3 साल तक उस शादी में रहे? ये औरतों पर जुल्म नहीं है कि जेल में बैठा रहे और औरत उसके इंतजार में बैठा रहे, और 3 साल के बाद जब वो जेल से निकलेगा तो औरत ये कहे कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है? ये कौन सा इंसाफ है सर? ये आप क्यों औरतों पर जुल्म कर रहे हैं? उस औरत को उस शादी से निकलने का इख्तियार मिलना चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं। 5वीं बात सर, बेल बिल में कहते हैं कि कोर्ट खातून को सुनेगा। सर, होम मिनिस्टर बैठे हैं, किसी मर्डर केस में आप विक्टिम को नहीं सुनते। बेल देने का इख्तियार, डिस्क्रेशन, प्रोसिक्यूशन बहस करता है इंडिपेंडेंटली और कोर्ट फैसला देता है। ये आपने तय कर दिया कि ना मर्डर में है ना 307 में है। आप बोल रहे हैं कंपाउंडेबल कब होगा? आप महिला पर डाल रहे हैं। 498 में ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इस्तेमाल होगा तो एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जो जाकर मियां बीवी से बात करता है, फिर वो रिपोर्ट देता है। आप तो शादी को खत्म कर रहे हैं, औरत को रोड पर ला रहे हैं और उसके शौहर को जेल में डाल रहे हैं। ये काम कर रहे हैं आप। अच्छा सर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये तो एनडीपीएस एक्ट में होता है, टेररिस्ट एक्ट में होता है कि प्रिजम्पशन इनोसेंस, आप वो भी छीन ले रहे हैं। मुबारक हो आपको। अच्छा सर, कोर्ट क्या कहे? नॉन एस्ट जब तलाक नहीं होता तो फिर आप किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं भी एक कानून का स्टूडेंट हूं। एक्सेस रेस है ही नहीं, एक्सेस रेस हुआ ही नहीं, मगर आप कह रहे हैं कि हम सजा देंगे। अच्छा सर, पॉस्को एक्ट आप तो बड़ी नियत से बना रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज विनर का आज स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहे हैं सर कि गुजरात में बच्चों पर जो रेप होता है उस केसेस को मुकम्मल करने के लिए 55 साल लगेंगे। कन्विक्शन रेट 9% है। इस तरह के हिसास केसेस में आप सजा नहीं दे सक रहे और आप इंसाफ करने निकले। अच्छा, मुबारक हो आपको, आप शायद करेंगे। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में 3 साल की सजा सर, 153A, 233, उसमें 3 साल, इसमें 3 साल को उससे मिला रहे। सर, आपका 3 साल
is against the basic criminal jurisprudence, sir. अच्छा सर, आप आखिर में खत्म कर रहा हूं सर, आपका मकसद क्या है? मैं हुकूमत से सिफारिश आपके जरिए बोलते हैं, आप लोग कुछ बोलते नहीं, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं, इस्लाम में निकाहनामा है, आप एक कंडीशन लगाइए कि कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो जो मेहर का अमाउंट होता है उसका 500% देना पड़ेगा। वायलेशन ऑफ अ कंडीशन में लीड टू कन्विक्शन एंड टू प्रिजन ऑल्सो। इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। अच्छा सर, मैं ये क्यों कहता हूं, अब सर जो शादी कर रहे हैं जिनके पास बीवी है उनको मालूम, इसीलिए सब हंस रहे हैं, क्या तकलीफ है? बाहर आकर तो सब जिंदाबाद ये सब कहेंगे, मगर घर में सब क्या होता है मालूम। अच्छा सर, आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26 का वायलेशन क्यों है? आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने का। सर, मैं हिंदुस्तान में मुसलमान होमोजेनस नहीं है, हनफी है, शिया है, अहले हदीस है। अब आप मेरे को बताइए, मुख्तार नकवी साहब चले गए, उनसे पूछ लीजिए कि शियाओं में सेगा है, अहले हदीस मानते हैं, हनफी नहीं मानते। बार बार जो इस्लामिक ममालिक का एग्जाम्पल देते थे आप पढ़ लिया करिए। अल्जीरिया में शाफाई है, केरला में शाफाई है, ईरान में शिया है, तो सर ये गलत तरीका है और हमको इस्लामिक ममालिक से मत मिलाइए, वरना रेडिकलिज्म बढ़ेगा। मत मिलाइए हमको इस्लामिक ममालिक से मतलब नहीं, हमको हिंदुस्तान से, भारत से मतलब है। अच्छा सर, मैं आपको बात बता रहा हूं सर, अब आप देखिए सर, ये सरकार की नीयत देखिए, साफ नीयत। मी टू जब मूवमेंट चला, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट कहां गई? आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को डिसबैंड कर दिया, आपने अपने एमपी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। ये आपकी महिलाओं से मोहब्बत, मुबारक हो आपको। अच्छा सर, 23 लाख हमारे भारत में हिंदू महिलाएं जो शादीशुदा है मगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं है, कहां गई आपकी मोहब्बत भाई? सर खत्म कर रहा हूं सर, मैं कमजोर हूं सर, आप ही दो तो भगा दिए, अब आप ही। अच्छा सर मैं खत्म कर रहा हूं, मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम महिला पे जो रेप हुआ, एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ सर, मुबारक हो आपको, ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा सर, जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाइए, आप अभी तक नहीं लाते। सर क्यों नहीं लाते सर? आखिर में अगर वाकई में मोदी सरकार, मैं खत्म कर रहा हूं सर, लास्ट सेंटेंस, अगर वाकई में करना चाह रहे हैं, आप जलीकट्टू पे ऑर्डिनेंस लाए कि आर्टिकल 26 का मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, 29 का नहीं मिलेगा, और आप वाकई में महिलाओं की मदद करना चाहते हैं, तो मैं आपके जरिए से सरकार से कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर दाखिला, हिंदुस्तान के वजीर कानून, बीजेपी के जितने महिला एमपी है, उनको स्पेशल एयरक्राफ्ट में साबरीमाला लेकर जाइए, प्लीज लेकर जाइए सर। और मैं खत्म करने से पहले कह रहा हूं, यह कानून मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है। सर हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह क़यामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता, वरना औरतों पर जो जुल्म हो रहा है वो कानून से खत्म नहीं हुआ। और राजीव गांधी ने जो कानून बनाया, मैं आपको कह रहा हूं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। अपने इल्म में इजाफा करो और अपनी जहानत का सबूत मत दीजिए, ये कानून जुल्म करेगा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, इसीलिए मैं इसकी खिलाफवर्जी करता हूं। बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया, और इस मौके पे चौका कैसे होगा तो मुझे किसी और के बाद बोलने का मौका दिया, तो जिन्होंने इतनी मुबारक बातें दी तो उनको भी 2-4 मुबारकें हम भी दे दे। उस मुबारक पे एक मैं बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लॉ, उसकी अभ्यास विशारद यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपनी महिलाओं के लिए सब तंग आ गए पहली शादी में, ये मैंने देखा। लेकिन जब वो मुबारक बात दे रहे हैं, मुझे एक बात का इल्म हो रहा है कि समझो ये मुबारक बात हम सबको दे रहे हैं। यहाँ पे बैठे चचा है जो चिल्ला रहे थे, यहाँ पे बैठे हम सब हैं, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। कल जाके गलती से आपके परिवार में
एक खुशहाल परिवार में उस बेटी को व्हाट्सएप पे तलाक 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 बोल दिया आपकी बहू बेटी को, तो आपको मुबारकबाद देंगे या आपके लिए हम दुख पैदा करेंगे? इसका मुबारकबाद का अर्थ क्या होता है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जब हम बात करते हैं, मुझे मेरी बचपन की कहानी याद है। मैं खुद मराठी माध्यम में पढ़ी हूँ अध्यक्ष महोदय, तो अंग्रेजी हम एक 10वीं 12वीं साल के होने के बाद सीखते हैं। तभी ही और शी का मतलब थोड़ा बहुत सीखते सीखते आगे पढ़ रहे थे। मैंने एक बार अपने पिताजी को आके पूछा कि बाबा ही और शी हाउ इज इट प्लेस्ड? अभी छोटी थी, कोई भी हम सवाल पूछ लेते हैं, वो कहते हैं ही पुरुष होता है और शी महिला होती है। मैंने लेकिन ही और शी क्यों होता है? ये कहते हैं ही तो पुरुष होता है, लेकिन ही के पहले एस लगाया है क्योंकि सुपीरियर टू ही वो महिला शी होती है। ये मेरे पिताजी ने सिखाया है और इसी विचारधारा को हम लेके चलते हैं। और इसी बात पे मुबारकबाद मैं देना चाहती हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी को कि उसी सुपीरियर टू ही को वो ताकत देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए ये बिल लाया है। विवाह पद्धति के बारे में जब हम बात करते हैं, इट्स अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। आप उसको बिजनेस कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हमारे विवाह में एक पवित्र संस्कार माना जाता है और इस पवित्र संस्कार को वो कोई भी धर्म हो, जात हो, हर वक्त एक पुरुष और महिला जब शादी करते, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इन सिकनेस इन मैं शादी कर रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे। जब सप्तपदी में हम शपथ लेते हैं तो हर 7 सवालों पे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये विचार लेके हम चलते हैं और मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहती हूँ कि इसी पद्धति को हर किसी को उस ताकत के रूप से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। धर्म की परिभाषा हर कोई अपने रूप से बता सकता है, धर्म की परिभाषा अपने रूप से कोई भी उसको आगे ले जा सकता है, लेकिन धर्म की परिभाषा के साथ जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की परिभाषा भी धर्म के साथ आगे बढ़नी चाहिए। आज समाज बदल रहा है, समाज ये विचार कर रहा है कि जिस रूप से भारत देश आगे बढ़ रहा है, विश्व आगे बढ़ रहा है, हमें हमारे धर्म के विचारों में भी कहीं ना कहीं जाके बदलाव लाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती कि जिस धर्म से मैं आ रही हूँ हमने भी बदलाव लाया, उस बदलाव पे विषय भी चले, सती की प्रथा हो, वो चाइल्ड मैरिज हो, वो कोई भी विषय हो, उसमें भी समाज की सुधारक उस विचारों को, उस कानून को आगे बढ़ाने के लिए समाज सुधारक आगे बढ़ रहे थे और उस समाज सुधारकों ने इसको आगे बढ़ के 1956 में हमें भी डिवोर्स के लिए वो ताकत मिली कि ऐसे कुछ नहीं कि पति तुमको कहे तो तुम एक दूसरे पत्नी को छोड़ दें, लेकिन पत्नी चाहे तो वो भी लड़ सकती है। ये ताकत हमें हमारे समाज में कानून ने दी है। कानून यही कहता है कि समानता हर किसी को चाहिए। कानून ये भी कहता है, गांधी जी के 3 बंदर हम कहते हैं कि बुरा सुनना नहीं चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए और बुरा कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कानून ने समाज में हमें ये सिखाया है कि बुरा हो तो उसे सहना भी नहीं चाहिए और उस सहने के खिलाफ हम सब हैं। 21वीं सदी में मंगलयान चल रहा है। आज इसरो की सबसे ज्यादा साइंटिस्ट महिलाएं हैं और अभी भी हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक दे दिया तो चल जाएगा, कुछ नहीं होता, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। मुझे दुख ये होता है कि यहाँ पे महिला सांसद हम सब बैठे हुए हैं। हम प्लेन में कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ नहीं जाना चाहते हो तो बाद में तय करेंगे। हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कानून तलाक का, ट्रिपल तलाक का बना है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को सर झुका के सुप्रीम कोर्ट की बात सुन रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी मेरी महिलाएं सांसद बैठी है, मुझे अच्छा लगा कि अपने भाइयों के लिए वो लड़ रही है कि भाई जेल कैसे जाए, भाई ऐसे कैसे जाएगा हमारा जेल। ये आप समाज सुधार के बारे में बात नहीं कर रहे, मेरे भाइयों के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे सदन में यही प्रश्न करना है, जब अपने घर की बहू बेटी पे कोई एसएमएस पे कहेगा कि तुमको हमने तलाक दे दिया, उसको रास्ते पे ले आएगा, तो उस रास्ते पे आने वाली लड़की के लिए ये गलत नहीं होगा कि हम सिर्फ चुप रहे, या हम चाहे कभी भी अपनी बहू बेटी पे कोई आंख भी उठा के खड़ा रहता है तो हम कहते कि उनको छोड़ेंगे नहीं। तो क्यों हम ये कानून नहीं बना सकते कि जो ये करेगा पहला, दूसरा, तीसरा जेल में जाएगा, लेकिन चौथा, पांचवा सोच के बोलेगा तलाक बोलूं या ना बोलूं, इसलिए ये कानून बनाया गया है। इस सदन में चर्चा क्यों हो रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है इस बिल की कि खाने में नमक नहीं है, तलाक तलाक। तुम्हारे मुझे दांत ठीक नहीं लगते, तलाक तलाक तलाक। ये कहानियां है, आप पढ़िए। तुम्हारी मुझे शक्ल पसंद नहीं, तलाक तलाक तलाक। मुझे 5 और औरतों की शक्ल पसंद है, जैसे एक ही शादी एक बार जन्मों का रिश्ता नहीं होता, ऐसे कहा जा रहा है यहाँ पे, तो 5 औरतों की शक्ल मुझे पसंद है, तो तलाक तलाक तलाक। ये तलाक है या मजाक है? महिलाओं की जिंदगी के साथ खेलना और उस प्रताड़ना पे हम सब ने उस पे मजाक करना, ये तो मुझे नहीं लगता ठीक है। और इसी कानून को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
रिफॉर्म इज ऑल अबाउट सोसाइटी। हम यहाँ पे बैठे हुए सोशल रिफॉर्मर्स भी है। जैसे हम कानून बनाते हैं, उस कानून के रूप से सोशल रिफॉर्म भी होना चाहिए। हमारा सिर्फ काम ये नहीं है कि कानून बनाते रहे, हमारा काम है उससे आने वाली जनता को, समाज को हम आगे बढ़ाएं। इसी सदन से ही अपेक्षा करती हूँ। मैं इतना ही माननीय मंत्री जी को कहना भी चाहती हूँ कि मंत्री जी, आप एक दो लोगों की बात न सुनते हुए जो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, उन 10 लाख महिलाओं की बात सुनिए जिन्होंने आपको पिटिशन साइन करके दी थी। वो हर एक मेरी मुस्लिम बहन कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए ट्रिपल तलाक, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ, मुझे तुम रास्ते पे फेंक नहीं सकते। और यहाँ पे कानून बताए जा रहे हैं, इस कानून को तो समर्थन दीजिए। हर वक्त प्रिवेंशन बेटर होता है क्योर से। ये कानून उस रूप से प्रिवेंशन है और इस प्रिवेंशन को हमने समर्थन देना चाहते हैं। मैं इसमें थोड़े बहुत सजेशन भी करना चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान और समानता के लिए हम ये कानून ला रहे हैं। मैं पुरुष सांसदों को यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, हिंदू परिवारों में दहेज का मौका था, दहेज अभी क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। दहेज कोई भी मांगे तो हम उसको जेल में पूरे परिवार को, लड़के को नहीं उसके पूरे परिवार को भेज सकते हैं। तो किसी मुस्लिम पिता को ये लगेगा कि उसकी बेटी को बोला जाए कि तुमको हम दहेज तो लेंगे लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं रखेंगे। तो इस रूप से यहाँ पे बैठे हुए सारे पिता ये सोचते नहीं, ये प्रताड़ना अपनी बेटी बहू की आप देख नहीं सकते। ये विषय पॉलिटिक्स से ऊपर है, ये एक इमोशनल समाज के रिफॉर्म का विषय है और इस विषय को देखना बहुत जरूरी है। मैं इसमें सजेशन में देना चाहती हूँ कि आदरणीय मंत्री जी की एक्ट में जो पेंडिंग केसेस बहुत सारी पहले पड़ी हुई है, आप इसको एक्ट में लेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस सुपीरियर ही के बारे में हम बात करें, उस धर्म, उस सुधार, उसके लिए जहां हम खड़े हैं, उसी महिलाओं के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब करोड़ों उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर दिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए शौचालय दिया, तब ये सोच के दिया था कि ये मेरी मुस्लिम बहनें, मेरी हिंदू बहनें, मेरी ये बहनें, मेरी वो बहनें? नहीं, महिलाओं को कभी भी आप जाति और धर्म में बांट नहीं सकते। महिला का सम्मान, धर्म वो और उसका परिवार होता है और आप ट्रिपल तलाक देके उसको उस परिवार से दूर करोगे तो आप सबसे कर रहे हो। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि ये अनपढ़ जगहों पे होता है, ट्रिपल तलाक गांव में कहीं जाते तो वहां पे होता, तो नहीं होता है। आपने जयपुर की आफरीन की कहानी सुनी होगी, MBA की हुई बेटी की। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। पढ़ी लिखी लड़की, पति ने छोड़ दिया और ट्रिपल तलाक दे दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो अवसर दिया है, ये सौभाग्य है हमारा कि इस अवसर को हम आगे ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनाव के बाद इस सरकार को विमेन लेड डेवलपमेंट सरकार बनाया है कि महिला आगे बढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा, इसलिए समानता का कानून बहुत जरूरी है। अंत में इतना ही कहूंगी मैं अध्यक्ष जी, एक खौफ था सफर में उनसे कहीं कोई बात न चुप जाए ऐसी, एक खौफ था सफर में उनसे कहीं कोई बात न चुप जाए ऐसी, जो साथ छोड़ दे हमसफर मेरा कहकर तलाके बिद्दत के वो 3 बोल, जो साथ छोड़ दे हमसफर मेरा कहकर तलाके बिद्दत के वो 3 बोल। तू क्या देगा तलाके कायर, आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर। ये बिल आ जाए उस पे वो महिला कह रही है कि तू क्या देगा तलाके कायर, आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर। सदियों की खाक में से एक चिराग सुलगाया है, आज पहली बार मुझसे मिलवाया है, ऐसी वो मुस्लिम बहन बोल रही है। शाहबानों की तकलीफ की खाक से शायरा बानो ने एक चिराग सुलगाया है और उस चिराग के साथ हर एक मुस्लिम महिला के साथ खड़े रह के आदरणीय प्रधानमंत्री ने उससे मिलवाया है। और मैं आदरणीय मंत्री जी रविशंकर प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये बिल सिर्फ महिला सशक्तिकरण का नहीं है, पूरे विश्व को हमारी ताकत दिखाने का है कि हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबको साथ में लेके महिलाओं को सम्मान देके, महिलाओं को आगे बढ़ा के, नारी तू नारायणी की सिर्फ विचारधारा नहीं है तो हम करके दिखाते हैं, ये करके हम बिल को आगे बढ़ाएं और उसका मैं समर्थन देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कलेक्टर साहब छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। सादे कपड़ों में वे एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।